भारत, एक जमीन जहां हर सुबह किसी मंदिर की घंटी से शुरू होती है, किसी मस्जिद की अजान से गूंजती है, कहीं गुरुद्वारे का शब्द बहता है तो कहीं किसी चर्च की प्रार्थना सुनाई देती है। यह मिट्टी विविधताओं की है, लेकिन क्या यह विविधता हमेशा से एकता में बंधी रही? क्या हमारा भारत सच में धर्मनिरपेक्ष था? इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो सिर्फ युद्ध नहीं मिलते, वहां आशाएं भी मिलती हैं, और उन लोगों की कहानियां जो धर्म के बंधनों से ऊपर उठे। अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद तलवार फेंक दी थी, तब एक बादशाह ने पहली बार शांति को अपना धर्म बनाया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। किसी विजेता का दिल बदल जाना उस युग में मानवता की सबसे बड़ी जीत थी। गुप्त साम्राज्य में मंदिर बने, लेकिन उसी काल में बौद्ध मठों की घंटियां भी बजती थीं, एक साथ, एक धड़कन में। क्या यह धर्मनिरपेक्षता नहीं थी? अकबर का दरबार सिर्फ बादशाही का नहीं था, वह एक प्रयोगशाला थी जहां विचारों की टकराहट से सहिष्णुता जन्म लेती थी। एक मुस्लिम शासक जो हिंदू विद्वानों से संवाद करता था, ईसाई पादरियों से सीखता था। ऐसा समावेश आज के युग के लिए भी मिसाल है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। संत कबीर, जिन्होंने कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर ने मंदिर मस्जिद दोनों की दीवारें तोड़ दी। उन्होंने इंसान को उसके कर्म से परखा, धर्म से नहीं। गुरु नानक देव जी ने जब कहा, एक ओंकार सतनाम, तो वह किसी एक धर्म के नहीं, पूरी मानवता के लिए थे। इतिहास में ऐसे भी पल आए जब धर्म के नाम पर खून बहा, आंसू बहे, लेकिन जब आंसुओं को पोंछने वाला हाथ बढ़ा तो वो न हिंदू था न मुसलमान, वो सिर्फ इंसान था। आजादी की लड़ाई के वक्त भी जब गांधी जी ने राम नाम के साथ ईश्वर अल्लाह की आवाज के बुलंद की, तब देश को यह याद दिलाया गया कि धर्म विभाजन का नहीं, आत्मा का विषय है। और आज जब हम यह सवाल पूछते हैं, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष था, तो जवाब इतिहास के शोर में नहीं, उसके मौन में छुपा है। उस मां की चुप्पी में जिसने अपने दो बेटों को दो मजहबों में बांटते देखा, उस किसान की मेहनत में जिसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ हल चलाने वाला किस धर्म का है, उस बच्चे की मुस्कान में जो किसी त्योहार को सिर्फ मिठाई और खुशियों से पहचानता है, मजहब से नहीं। भारत का अतीत एकदम परफेक्ट नहीं था, लेकिन वह सिर्फ गलतियों की कहानी नहीं, वह सुधारों की, सीखने की और साथ चलने की कहानी भी है। यही भारत की आत्मा है, यही हमारी असली पहचान है। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा हो, अगर आपने भी भारत को इसी नजर से देखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आइकॉनिक को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारी इस सोच को और दूर तक ले जा सकता है। धन्यवाद।